Good morning students, it is video number first of chapter Why Do We Fall in class 9th and it is a introductory video. Means हम इस वीडियो में सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो जैसे कि चैप्टर का नाम ही आपको क्लियर है, चैप्टर का नेम है Why Do We Fall Ill, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो जब हम इस चैप्टर को 10 to 12 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे तो उन 10 to 12 वीडियोस को डिस्कस करने के बाद हमें सब कुछ पता चल जाएगा क्या कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। अगर हम बीमार हो जाए तो हमें कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, क्या ट्रीटमेंट को हमें फॉलो करना चाहिए, क्या हमें प्रिवेंशन फॉलो करनी चाहिए, कैसे हम ठीक होते हैं, क्या डिजीज होती है, किस टाइप की डिजीजेस होती हैं, डिजीजेस हमारी बॉडी में कैसे होती हैं। ये सब क्वेश्चन के आंसर हमें किस चैप्टर में मिलेंगे? जी हाँ, इसी चैप्टर में व्हाई डू वी फॉल इल। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, पहले मैं सिंपल एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। आप सबने अपने घरों में अपने ही घर में किसी ना किसी को बीमार होते हुए देखा होगा। जनरली आपकी मदर बीमार हो जाती हैं या आपके फादर बीमार हो जाते हैं या आपका कोई यंगर सिस्टर या ब्रदर बीमार हो जाती है, होते हैं ना, ऐसा होगा। चलो ये भी नहीं हुआ, आप सबसे बेसिक कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं। बच्चे स्कूल में टेस्ट से बचने के लिए, अपने टीचर से पनिशमेंट से बचने के लिए जो सबसे कॉमन एक्सक्यूज देते हैं, सर मेरे तो पेट में दर्द है। सबसे कॉमन बहाना ये लगाते हैं ना, और वो होता नहीं है। ज्यादातर टाइम पे वो झूठ होता है। बच्चे झूठ बोलते हैं कि मेरे पेट में दर्द होता है। कहीं तो बच्चे ऐसे होते हैं उनको पता भी नहीं होता है, छोटे छोटे बच्चे 5th क्लास के, पेट में दर्द होता है, सर पकड़ के बोलते हैं सर मेरे तो पेट में दर्द है ना। तो वो, लेकिन कभी कभी वो सच भी होता है, कभी कभी होता है रियलिटी में पेन होता है हमारे पेट के अंदर, स्टमक के अंदर पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं, वो दर्द क्यों हुआ, तो क्यों का आंसर, क्यों हुआ इसका आंसर तो डॉक्टर ही दे पाएगा। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर हमारा चेकअप करता है, कुछ टेस्ट करता है, और टेस्ट की जब रिपोर्ट आती है तो वो रिपोर्ट को देख के कुछ भी जो होगा वो उसका रीजन देता है। जैसे वो कहेगा कि बच्चे के पेट में फूड पॉइजनिंग हो गई है जिसकी वजह से उसके पेट में दर्द है। अब क्वेश्चन अराइज होगा फूड पॉइजनिंग क्यों हुई। तो फूड पॉइजनिंग क्यों हुई, हमारे चारों तरफ के एनवायरनमेंट में, एयर में, वाटर में, इवन हमारी स्किन पर, इवन हमारे माउथ के अंदर भी ऐसे कई तरह के बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, पैथोजेंस हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, और वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर हमारी बॉडी के अंदर गए तो वो डिजीज कोज करेंगे, जिससे हमारी बॉडी का नॉर्मल रूटीन वर्क बिगड़ जाएगा। ठीक है, अब मान लो क्या पता उस बच्चे ने, जिस बच्चे के पेट में दर्द हुआ, क्या पता उसने बिना हैंड वॉश किए खाना खा लियो और उसके जो हाथ थे उन पर जर्म्स थे, बैक्टीरिया था, वायरस था, और वो बैक्टीरिया वायरस उसके पेट के अंदर चला गया। उसकी वजह से क्या हो गई, फूड पॉइजनिंग, और फूड पॉइजनिंग होने की वजह से क्या हो गया, उसके पेट में दर्द हो गया। फिर डॉक्टर उसको कुछ मेडिसिन लिख के देता है और वो मेडिसिन उसको 2 या 3 दिन लेनी होती है। फिर बच्चा घर पे आता है, जो घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं वो मेडिसिन के साथ साथ थोड़ा सा प्रिवेंशन भी, प्रिकॉशंस भी देते हैं कि बाहर का खाना नहीं खाना है, फास्ट फूड नहीं खाना है, बर्गर चाउमीन वगैरह नहीं खाना है, घर की बनी खाना ही खाना है ना, होता है ना। और हम इंडियंस के घरों में तो जब कोई बीमार हो जाता है सबसे कॉमन डिश एक ही बनती है, वो क्या होती है, खिचड़ी। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल हल्की होती है खाने में, बहुत जल्दी डाइजेस्ट होती है। ये इसी वजह से ये जो खिचड़ी होती है ये प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, बच्चे आजकल के बच्चे खाते नहीं, आजकल के बच्चों को तो बर्गर और चाउमीन पर ही विश्वास है, बस वही खाते हैं क्योंकि वो टेस्टी होता है, उसमें होता कुछ नहीं है। अगर आप खिचड़ी और दलिया वगैरह अच्छे से यूज करोगे तो आप हमेशा फिट रहोगे और हेल्दी रहोगे। तो खाना हमें हेल्दी लेना चाहिए, लिमिटेड लेना चाहिए और पूरा फिट लेना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया तो हम उन मेडिसिन को लेते हैं, प्रिकॉशंस को लेते हैं, और फिर दोबारा से हम अपने नॉर्मल रूटीन वर्क कर पाते हैं, हम ठीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप देखते हो जब आप बीमार होते हो तो आपकी एनर्जी जीरो होती है, आप फिजिकल वर्क नहीं कर पाते हो, आप मेंटली वर्क नहीं कर पाते हो, आपको चलने फिरने में भी प्रॉब्लम होती है, आपको स्टडी में भी प्रॉब्लम होती है। बट जब आप 100% फिट होते हो तो आप पढ़ते भी अच्छा हो, गाते भी अच्छा हो, लिखते भी अच्छा हो, चलते भी अच्छे हो, है ना। एक बीमार पर्सन की जो चलने का ढंग होगा वो भी आप ऑब्जर्व, चलने के तरीके से ही पता चल जाता है कि जो पर्सन है बीमार है या फिट है, वो हेल्दी है या फिट है। ठीक है, तो ये इस जो मैंने ये आपको एग्जांपल दिया तो इसमें सब कुछ आ गया। बीमारी क्या थी, बीमारी क्यों हुई थी, उसका ट्रीटमेंट क्या था, क्या मेडिसिन थी, क्या प्रिकॉशंस थी, तो यही सब हमें इस चैप्टर के अंदर भी पढ़ना है।
तो यहाँ पर टोटल कंटेंट यहाँ पर मेंशन है, क्या क्या हमें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है वो जल्दी से डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो से हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ हेल्थ आएगा। हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है? WHO ने एक हेल्थ की डेफिनेशन प्रोवाइड किया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। वो क्या डेफिनेशन है वो हम देखेंगे। हाउ टू स्टे हेल्दी, हमें फिट अगर रहना है तो क्या हमें फॉलो करना होगा। आजकल का जो लाइफस्टाइल है वो काफी आरामदायक हो गया है ना, बच्चे भी गेम्स खेलने के लिए बाहर नहीं जाते हैं, गेम्स एक्चुअली मोबाइल पर ही खेल लेते हैं, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कुछ भी हो, सब गेम्स के अंदर, मोबाइल्स के अंदर होता है, बाहर तो कोई निकलता ही नहीं है। और जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लोगों के साथ बात नहीं करेंगे, गुड बिहेवियर नहीं रखेंगे, खेलेंगे नहीं, तब तक हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। और फिट होने का मतलब ये नहीं होता कि हम फिजिकली ही फिट हैं, हमें मेंटली भी फिट होना चाहिए। मेंटली फिट का मतलब हमारा गुड बिहेवियर होना चाहिए, हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए जल्दी से, ठीक है, और हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। सोशली भी हम फिट होने चाहिए, मतलब लोगों के साथ मिलना जुलना चाहिए, लोगों के पास बैठना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए, उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मेंटली, फिजिकली और सोशली जो पर्सन फिट होता है उसे 100% फिट पर्सन बोला जाता है। तो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ डिजीज हम पढ़ेंगे। WHO ने डिजीज की डेफिनेशन भी दी है, बीमारी क्या होती है उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है, वो भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आएगा कॉज ऑफ डिजीज पढ़ेंगे, किस वजह से बीमारी हुई है, ठीक है, किसी पैथोजेंस की वजह से है, वायरस की वजह से है, बैक्टीरिया की वजह से है, नॉर्मल कोल्ड या फीवर है, क्या है। नेक्स्ट आएगा टाइप्स ऑफ डिजीज। तो दो टाइप का क्लासिफिकेशन होता है डिजीज में, एक होता है एक्यूट डिजीज, एक होता है क्रोनिक डिजीज। एक्यूट और क्रोनिक डिजीज का क्या मतलब है? एक्यूट मतलब छोटी मोटी बीमारियां जो नॉर्मली होती रहती है, जैसे कोल्ड फीवर हो गया, जुकाम खांसी हो गई, ये सब चलता ही रहता है, जैसे ही मौसम चेंज होता है वैसे ही हो जाता है। और नॉर्मली जो छोटे बच्चे होते हैं वो काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनको जल्दी कोल्ड फीवर होता है। तो कोल्ड फीवर कोई बात नहीं, नॉर्मल है, हम सबको भी होता है, एक एडल्ट पर्सन को भी हो जाता है, छोटे बच्चों को भी हो जाता है, बुजुर्गों को भी हो जाता है, और वो मेडिसिन लेते हैं और ठीक हो जाते हैं 2-3 दिन के बाद। तो वो होती है एक्यूट डिजीज, जो रैंडमली ऑटोमेटिकली होती रहेगी, आप दवाई लोगे वो ठीक भी हो जाएंगी, आप ठीक रहोगे। क्रोनिक एक हाई लेवल की डिजीज, मतलब एक ऐसी डिजीज जो किसी पर्सन को हो गई तो वो उसकी डेथ का रीजन भी बन सकती है, उसकी मौत का कारण भी बन सकती है। जैसे कैंसर हो गया, कैंसर अगर हो जाए तो कहते हैं कि हमारे इंडिया में तो कैंसर का कोई इलाज ही नहीं है। HIV एड्स हो गया, ये वो बीमारियां हैं जो क्रोनिक डिजीज है, हाई लेवल की डिजीज है, जब किसी पर्सन को होती हैं तो वो उसके डेथ का रीजन भी हो सकती हैं। नेक्स्ट आती है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज एंड इन्फेक्शियस डिजीज। पहले तो हम बात करते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शन तो आप सबने पढ़ा होगा, आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, ये एक वायरस है, ठीक है। तो आप देखते हो प्रॉपर सैनिटाइजेशन हम आजकल यूज कर रहे हैं, प्रॉपर हैंड वॉशिंग की जाती है ना, सैनिटाइजर आ गए हैं मार्केट में आजकल अलग अलग। तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज वो होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आने से फैलती नहीं है। मतलब एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज मान लो किसी पर्सन को है और उसके साथ एक दूसरा पर्सन बात कर रहा है तो उसको कोई डर नहीं है, उसको वो बीमारी नहीं होगी। इन्फेक्शियस डिजीज नाम से ही क्लियर है, अगर एक पर्सन को है तो दूसरा अगर उसके साथ उसके कांटेक्ट में आएगा, टच में आएगा, उससे बात करेगा तो होगा। जैसे कोरोना वायरस इन्फेक्शियस डिजीज है ना, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है। तो इन्फेक्शियस डिजीज में हम देखेंगे एजेंट्स क्या है, एजेंट्स मतलब वायरस है कि बैक्टीरिया है कि पैथोजेंस है, क्या है वो, किस वजह से फैला है। मीन ऑफ स्प्रेड हम देखेंगे, स्प्रेड मतलब फैलना, फैलने का कारण क्या रहा, हवा की वजह से वो फैला है, वाटर की वजह से वो फैला है, किसकी वजह, रीजन क्या है। फिर हम देखेंगे प्रिवेंशन, उसको रोका कैसे जा सकता है। जैसे अभी हम देखते हैं प्रॉपर सैनिटाइजेशन हम यूज कर रहे हैं ताकि कोरोना वायरस ना फैले, है ना, हम प्रॉपर शील्डिंग भी यूज की जा रही है। ट्रीटमेंट, फिर लास्ट में ट्रीटमेंट बताया जाता है कि उस बीमारी का सॉल्यूशन क्या होगा। तो ये सब इस चैप्टर में व्हाई डू वी फॉल इल, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम बीमार क्यों होते हैं, बीमारी क्या होती है, उसको ठीक कैसे किया जाता है, दोबारा हम कैसे फिट होते हैं, एक पर्सन को फिट रखने के लिए, फिट रहने के लिए क्या कुछ कंज्यूम करना चाहिए, उसे कितना वर्क करना चाहिए। तो ये एक जाते जाते एक पर्सनली एडवाइस भी है, बहुत अच्छी एडवाइस है। फिजिकली फिट होना आजकल बहुत जरूरी है, सुबह के टाइम पे, मॉर्निंग टाइम पे और इवनिंग टाइम पे वॉकिंग जरूर करो, पॉसिबल हो तो रेस जरूर करो, और मिनिमम 20 to 30 मिनट की एक्सरसाइज, नॉर्मल एक्सरसाइज, आपको जिम ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल एक्सरसाइज कीजिए। आप
फिट रहोगे। और जितना हो सके बाहर के खाने से बचिए। यस, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, ठीक है, ये फास्ट फूड सिर्फ टेस्ट में अच्छे हैं, अंदर जाएंगे तो बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अभी तो आप उसको टेस्टी टेस्टी समझकर खाते रहोगे, लेकिन जब आपकी एज 30+ हो जाएगी तब वो आपको प्रॉब्लम होनी स्टार्ट होगी, तब आपको फील होगा कि मैंने गलती की थी। तो जितना हो सके इन सब फास्ट फूड से हमें बचना चाहिए। तो ये आपको कॉपी में नोट करने की जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।